बागेश्वर बाबा की विशाल पदयात्रा जिसके स्टार्टिंग में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे और ये नंबर यात्रा के साथ बढ़ता ही गया। इस यात्रा का मेन मुद्दा था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है? स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सेक्युलर जैसा कोई शब्द ही नहीं था, बल्कि सेक्युलर शब्द ऐड करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे ज्यादा खिलाफ में थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना था कि सेक्युलर जैसे मुद्दे पर लोगों को खुद समय और परिस्थिति के हिसाब से फैसला करना चाहिए। इसे संविधान में रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि ये डेमोक्रेसी को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। इसके बाद भी पंडित नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी ने बाद में जब सेक्युलर ऐड करने की सोचा तो उस टाइम के तमिलनाडु गवर्नर ने इसका पूरा विरोध किया, ये कहकर कि सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, इसे वही रहने दीजिए। वहां पर चर्च और राजा के बीच की लड़ाई शांत करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया, इसका भारत में कोई काम नहीं है। बट इसके बावजूद भी 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत से जीतकर कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें अमेंडमेंट के थ्रू सेक्युलर शब्द ऐड कर दिया। अब बात ये आती है कि जिस चीज को बाद में ऐड करा गया हो उस चीज को हटाया भी जा सकता है। तो अगर बीजेपी पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत से जीतकर एक और अमेंडमेंट करे तो उससे संविधान के प्रियम्बल में से सेक्युलर शब्द हटाया जा सकता है। एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलर शब्द हटाया तो जा सकता है, बट अब हटेगा नहीं क्योंकि इस टाइम इंडिया में सारे धर्म के लोग एक मेजर पॉपुलेशन में हैं। बाकी अब इकोसिस्टम ही ऐसा क्रिएट हो गया कि अगर इस इकोसिस्टम को तोड़ा गया तो इंडिया के लगभग हर शहर में दंगे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अमेंडमेंट करना इम्पॉसिबल है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।